आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम करण ठाकुर। करण ठाकुर। तो आज हम ये पूछ रहे हैं बच्चों से कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके, जैसे कि टूरिज़्म में हो गया, प्राइवेट सेक्टर में हो गया, और साथ में स्पोर्ट्स में हो गया। स्पोर्ट्स में और ज़्यादा, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में थोड़ा मतलब नहीं, सपोर्ट नहीं मिल रहा हमारे जम्मू कश्मीर से। जैसे कि अगर स्टेडियम अच्छा यहाँ पे बन जाए, जैसे एमए स्टेडियम भी है, मगर अगर बाहर से जैसे आईपीएल की टीम्स होती हैं वगैरह वगैरह हो गई चीज़ें, तो वो अगर हमारे जम्मू में आएंगी तो थोड़ा जम्मू के यूथ को भी प्रोत्साहन मिलेगा उस चीज़ से। बिल्कुल। तो उस चीज़ से अगर ये एमए स्टेडियम का अगर कोई ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा मतलब बढ़ाएंगे उसको, या कुछ उसको, या अगर कोई दूसरा स्टेडियम बनाए तो बढ़िया है। या दूसरा स्टेडियम बनाया है। जम्मू में जगह भी काफ़ी है, कहीं बनाए तो मैचेस ज़्यादा हों, उसकी वजह से लोगों को पता भी चले जम्मू के बारे में। जैसे श्रीनगर में अभी फिलहाल में ये लेजेंड लीग से हुए, तो वहाँ पे देखो कितनी सारी मतलब चीज़ें हुई। तो उधर कितना मतलब जो भी चीज़ है कश्मीर के लिए जा रही है, जम्मू डिवीज़न के लिए कहाँ जा रही है? देखो आप, जम्मू में टूरिज्म का टूरिज़्म में ध्यान नहीं दिया जा रहा है जम्मू में। जो भी है G20 मीटिंग करवाई, जो भी चीज़ें हैं, तो सारा कश्मीर के लिए जा रहा है, जम्मू डिवीज़न के लिए कुछ नहीं है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू डिवीज़न के लिए भी कोई चीज़ें हों, टूरिज़्म पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि हमारी भद्रवा वैली देख लो, कितने अच्छा टूरिज़्म के लिए, किश्तवाड़ वैली देख लो, मतलब ये हमारे रियासी वाली साइड देख लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जम्मू डिवीज़न पे भी ध्यान दिया जाए थोड़ा टूरिज़्म सेक्टर में, तो उससे भी मतलब कि यूथ को सपोर्ट मिल सकता है। टूरिज्म के अलावा आपको क्या लगता है कि सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर पे आपका क्या? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मतलब ऐसे ही है, नॉर्मल चल रहा है, जैसे सिस्टम तो चल रहा है। और सरकार को भी देखना चाहिए। अभी तो न्यूज़ सरकार में नहीं है, तो उनसे जो सारे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कल दूसरा कोई बोल रहा है, ऐसे अगर अपील करोगे तो तब मिलेगा, ऐसे चुपचाप बैठने से नहीं मिलेगा। अपील करोगे वैसे ही मिलेगा। गवर्नमेंट का क्या क्या रोल रह सकता है कि किसी जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या प्रोग्राम चला सकती है और क्या कर सकती है कि जैसे यूथ को अपना बिजनेस करने के लिए इनकरेज करे? क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? गवर्नमेंट को नई नई स्कीम्स लानी चाहिए यूथ के लिए, बिजनेस सेक्टर में, मतलब कि उनको देना चाहिए, लोन की फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे यूथ है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो लोन की फैसिलिटी दें, उससे मतलब कि उनको भी थोड़ा मिलेगा, और रिलैक्सेशन भी मिलनी चाहिए उनको उस चीज़ में, क्योंकि वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ में उनको हेल्प मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम युवराज सिंह है। युवराज, तो आज हम ये पूछ रहे हैं कि जम्मू में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कोई 5 तरीके बताओ। एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन चाहिए, सबसे पहले हमें मतलब जो फर्स्ट चीज़ है जिस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो सिक्योरिटी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है, आए दिन कोई ना कोई किलिंग हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। जैसे कि अपने फोर्सेस हो, जैसा तैसा करके कि क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी अच्छी हो जम्मू कश्मीर की। दूसरा, सिक्योरिटी अच्छी होगी, प्राइवेट सेक्टर जम्मू में आएगा, क्योंकि जम्मू में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, जो सीधी बात है कि क्या बस गवर्नमेंट सेक्टर, सारे लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट भी इतनी सीट्स नहीं है, तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो। तीसरा आ गया टूरिज्म सेक्टर। सब जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है, जैसे हमारे यहाँ का जम्मू की बात करता हूँ मैं, जो वैष्णो देवी है, ये बाबे वाली माता है, ये क्या बोलते हैं, ऊपर से कश्मीर है, कश्मीर तो रहने दो, वो तो मतलब कि हेवन। भद्रवा है, पाडर है, डोडा है, रियासी, ये मतलब इतना नेचुरल एरिया, यहाँ पर लोग आना पसंद करेंगे। टूरिज्म बढ़ेगा तो उससे क्या बोलते हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले बिजनेसेस बहुत फैलेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोकल्स को जॉब्स मिलेंगी, लोकल्स के जो अपने उनके टैलेंट है वो बाहर आएंगे। तो ये है कि वही पहला सिक्योरिटी हो गया, दूसरा प्राइवेट सेक्टर, थर्ड टूरिज्म हो गया, चौथा फिर आ गया एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन में हमारा गवर्नमेंट को बहुत नीड है कि पैसा इन्वेस्ट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, इंटर्नशिप्स दे बच्चों को जो कॉलेजेस में है, और मतलब कि पांचवा हो गया कि अवेयरनेस करे गवर्नमेंट, लोगों के बीच में फेस्टिवल्स अनाउंस करे। किस टाइप के? जैसे कि हमारे यहाँ पर दिवाली होती है, अभी जैसे दिवाली आने वाली है, फिर वहाँ में नवरात्रि होते हैं। अगर हम चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ अवेलेबल है रिसोर्सेज कि गवर्नमेंट का ऐसा रोल ही रहता है कि वो जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए गए या अपना बिजनेस ओपन करने के लिए इनकरेज करे। वही गवर्नमेंट को वो रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी, जैसे कि जो टैक्सेस वगैरह हैं, वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ना कोई प्राइवेट सेक्टर आएगी, ना सिक्योरिटी भी नहीं होगी, तो तब भी कोई नहीं आएगा। तो हमें उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ, मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी, सेकंड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टूरिज्म सेक्टर, फिर एजुकेशन सेक्टर आ गया जिसमें अवेयरनेस वगैरह होगी, और पांचवा गवर्नमेंट को बहुत रोल है इसमें। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम केशव शर्मा है। केशव शर्मा, तो आज हम बात ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है और गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है उसको बढ़ाने में। जी देखिए, ये तो हमने देख लिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह। जैसे कि आपने देखा होगा कि
पीछे हाल ही में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें आपकी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा बेसिस की कि लोगों के बीच में स्किल्स बढ़े, जिसकी वजह से आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ, तो उससे आप ना काफ़ी वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। आपकी कोई अपनी स्किल्स होगी तो जैसे कि इन्होंने मानिक जी ने भी कहा कि स्किल डेवलपमेंट बहुत मैटर करती है आजकल की जो प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट कंपनीज़ भी आपकी स्किल्स को ही देखती है कि इसके अंदर स्किल्स है कि नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आप स्किल्स के ऊपर ध्यान दोगे तो उतना, और स्टेट गवर्नमेंट को भी इससे रिलेटेड सोचना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है। दूसरा ये कंसर्न कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है पहले भी और अभी भी, फिर से अब रिसेंटली हमने देखने को मिल रहा है। तो कोई इन्वेस्टर क्यों आए यहाँ पे, पैसा क्यों लगाए, जबकि उसको पता है कि जम्मू में भी फायरिंग होती है, कश्मीर में भी होता है। तो गवर्नमेंट को इस पर क्या करना चाहिए? कितना बड़ा इशू है ये? जी देखिए, सिक्योरिटी तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है एक प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि देखिए आप अगर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट इधर करेंगे तो आप किस बेसिस के ऊपर करेंगे? जब आप सेफ़ ही नहीं होंगे, आप घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप कैसे मतलब कोई भी कर सकते हैं? तो देखिए पहले तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इसको रुका दिया था, जैसे कि इन्होंने भी बोला, जैसे कि अगर वो कोई अटैक कर सकते थे तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक्स करती थी, वो करती थी, जिससे पाकिस्तान भी डर गया था। अब उनको पता चल गया है कि देखो जी अब इनकी सरकार है नहीं स्टेट में, अब जो भी है तो अब हम अभी सारा कुछ कर लेते हैं। और कश्मीर में जैसे कि इन्होंने बोला कि काफ़ी वो फोर्सेस डेवलपमेंट हुई थी उधर पे, तो वहाँ पर ज़्यादा वो कर नहीं सकते थे कुछ। तो इन्होंने देखा कि जो सेफ़ रीजन है, रीजन है जहाँ पर कि काफ़ी पीसफुल एरिया है, वहाँ पर हम ये थोड़ा सा ना वो माहौल को ख़राब कर सके, डराएं, वो आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कि किश्तवाड़ में आप तो वहीं से मेरे हिसाब से, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे एरिया को ये पकड़ लें कि जहाँ पे वो करे। तो प्राइवेट कंपनीज़ या कोई भी वो ऑब्वियस सी बात है, डर ही जाएगी कि यार हम क्यों करें, हमारी खुद की सेफ्टी पहले ना सिक्योरिटी ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी इशू काफ़ी बड़ा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करूँगा कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा जाता है, हमने अभी भी देखा कि जो अपना बिज़नेस खोलना, वो एक्चुअल में माइंड उस साइड कम है एज़ कम्पेयर टू कि हम गवर्नमेंट जॉब पे भरोसा रहें, डिग्रीज़ करते जा रहे हैं, देन गवर्नमेंट जॉब्स इतनी निकलती नहीं है। भले सारी वैकेंसीज फुल भी करते हैं तो सबको जॉब नहीं मिलती, ये बात आप मानते हो? बिल्कुल। सो आपका युवा को या यूथ को या जो बच्चे डिग्रीज़ कर रहे हैं उनको क्या मैसेज रहेगा, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं डिग्रीज़ की तरफ आ रहे हैं, आपको आप क्या कहोगे इनको कि एम्प्लॉयमेंट का ये ज़रिया या जो जॉब्स का गवर्नमेंट ये ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी काम करें, अपना काम करें, उस पर क्या कहोगे आप? जी देखिए, ये जो आइडिया है ये काफ़ी पहले से ही आ रहा है कि पहले से बंदा बोलता था कि यार इसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सेफ जॉब है आपकी, एक इजी जॉब है, आपको पेंशन मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि देखिए आज तो ऐसा कुछ है नहीं। आपकी काफ़ी मतलब आपका प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा वो ये सैलरीज़ ज़्यादा दी जाती है आपकी, काफ़ी वो मतलब अगर आप कहीं घूमना चाहते हो आपको वहाँ पे भी जा सकते हो मतलब इससे। और दूसरी बात है कि जैसे देखिए आप ये गूगल के CEO देखिए, उनकी तो साल की सैलरी करोड़ों में होती है, उनको तो काफ़ी शेयर्स भी दिए गूगल वालों ने। तो जितना हम यही मैं बोलना चाहूँगा यूथ को कि आप गवर्नमेंट की जगह आप अगर प्राइवेट सेक्टर पे भी ध्यान दो, हो सकता है आप उसमें ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपका गवर्नमेंट की तरफ ही, अब गवर्नमेंट नौकरीज़ भी कितनी निकालेगी गवर्नमेंट अपनी। तो इसलिए जितना प्राइवेट सेक्टर पे भी आप ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।